समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, एक सुंदर और दयालु जलपरी रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या अपनी सुंदरता और मधुर आवाज के लिए समुद्र की सभी प्राणियों में प्रसिद्ध थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह भूमि की दुनिया को देखे और मनुष्यों के जीवन को समझे। एक दिन आर्या ने अपनी दादी से भूमि की दुनिया के बारे में पूछा। दादी ने उसे बताया कि मनुष्यों की दुनिया बहुत अलग और रोचक है, लेकिन वहां जाना जल परियों के लिए मना है। आर्या की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने निर्णय लिया कि वह भूमि की दुनिया की यात्रा करेगी। रात के समय, जब समुद्र शांत था, आर्या सतह पर आई और चांदनी रात में एक सुंदर तट देखा। तट पर एक भव्य महल था जहां रोशनी की चमक थी। आर्या ने देखा कि महल में एक उत्सव मनाया जा रहा है। उसने पास जाकर देखा कि एक सुंदर राजकुमार, जिसका नाम एडवर्ड था, अपने दोस्तों के साथ खुशी मना रहा है। आर्या राजकुमार की सुंदरता और मुस्कान से प्रभावित हुई और रोज रात को सतह पर आकर उसे देखने लगी। एक रात भयंकर तूफान आया और राजकुमार की नाव पलट गई। आर्या ने तुरंत राजकुमार को बचाया और उसे तट पर ले आई। जब राजकुमार होश में आया तो उसने आर्या को देखा, लेकिन आर्या तुरंत समुद्र में गायब हो गई। राजकुमार एडवर्ड आर्या की सुंदरता और सहायता को कभी नहीं भूल सका। उसने हर जगह उस जलपरी की खोज की, लेकिन असफल रहा। दूसरी ओर आर्या का प्रेम राजकुमार के लिए दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अपनी दादी से परामर्श किया, जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि मनुष्यों की दुनिया में जाना खतरनाक हो सकता है। आर्या ने अपनी दादी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए समुद्र की जादूगरनी से मदद मांगी। जादूगरनी ने उसे मनुष्यों की दुनिया में जाने का तरीका बताया, लेकिन शर्त रखी कि आर्या को अपनी आवाज़ का बलिदान करना होगा। आर्या ने प्रेम के खातिर यह बलिदान स्वीकार किया और मनुष्यों की दुनिया में कदम रखा। भूमि पर पहुंचकर आर्या ने राजकुमार के महल का रुख किया। राजकुमार एडवर्ड ने उसे पहचान लिया और उसकी खामोशी के बावजूद उससे प्रेम करने लगा। लेकिन जादूगरनी ने आर्या को धोखा दिया था। यदि आर्या और राजकुमार की शादी नहीं होती तो आर्या समुद्र की झाग बनकर समाप्त हो जाती। राजकुमार की शादी एक अन्य राजकुमारी से तय हो गई। शादी के दिन आर्या का दिल टूट गया और वह समुद्र की ओर चल दी। उसके आंसू समुद्र में गिरे और उसकी बहनें प्रकट हुईं। उन्होंने आर्या को बताया कि यदि वह राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है, लेकिन आर्या ने प्रेम के खातिर यह करने से इनकार कर दिया। आर्या के बलिदान और प्रेम को देखकर समुद्र की आत्माओं ने उसे एक नई जिंदगी दी। वह हवा की परी बन गई और उसका उद्देश्य दुनिया में प्रेम और भलाई फैलाना ठहरा। राजकुमार एडवर्ड ने भी आर्या की याद में अपनी जिंदगी भलाई के कार्यों के लिए समर्पित कर दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम बलिदान की मांग करता है और भलाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। अधिक दृश्य समझ के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं। सोर्सेस: सर्च, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स।